ये हमारी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया रानी साड़ी पहन के आज अपना विद्या आरंभ संस्कार करवाने के लिए आई है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट और छोटी सी हमारी छोटी सी गुड़िया रानी साड़ी पहन के अपने विद्या आरंभ संस्कार यानी अपने जीवन का पहला अक्षर ओमकार से शुरुआत करने के लिए आई हुई है। क्या नाम है? गौरी नाम है इनका। ये कितने साल की है? 2.5 साल की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विद्या आरंभ से पूर्व सारी तैयारियां हो रही हैं विद्यालय में, जिसका ये मैंने वीडियो बनाया है। दीदी हमारी तिलक के लिए बैठी हुई है, साथ में दीदी ने पंजीयन के लिए भी व्यवस्था संभाली है। यहाँ पे दीदियाँ देखिए किस तरह से हॉल की सज्जा कर रहे हैं। सभी लोग बहुत ही मनोयोग से लगे हुए हैं। आज विद्या आरंभ संस्कार की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही हैं। यहाँ पे दीदियाँ देखिए बलून में हवा भर रही हैं और ये अपनी व्यवस्था में है। इनको पूरे हॉल को बैलून से डेकोरेट करना है। सभी दीदियाँ बलून में हवा भरने के लिए लगी हुई हैं। आचार्य जी राम राम। राम राम। आज किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं? आज हमारे विद्यालय में सरस्वती पूजन की तैयारी चल रही है। 3 साल से 5 साल तक के बच्चों का, भैया बहनों का विद्यारंभ संस्कार होगा, जो 16 संस्कारों में से एक प्रमुख माना जाता है। इसी क्रम में हमारे विद्यालय में ये तैयारी चल रही है। अभी 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। धन्यवाद। हाँ दीदी, बताइए आज आप किस तरह से तैयारियां करवा रहे हैं? अभी तो हमारे में सज्जा की तैयारी चल रही है, हवन वेदियाँ बनाई जा रही हैं, हवन सामग्री तैयार की जा रही है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहनों का आज विद्यारंभ संस्कार होने वाला है। उसके निमित्त बहुत सारी सज्जा वगैरह सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा। कितने बच्चे इसमें आएंगे? लगभग अभी तक जो पंजीयन हुए हैं करीब 400 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धन्यवाद। संख्या ये ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि कुछ पंजीयन तो तत्काल भी हो जाते हैं। हर वर्ष ऐसे प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। उसमें से क्या जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से एक प्रमुख संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार, जो शिशु मंदिरों में ही अब जीवित रह गए हैं। शिशु मंदिर मैंने विद्या से आरंभ, विद्या आरंभ संस्कार, जिसका एक रूप पट्टी पूजा भी है। पट्टी पूजन के रूप में भी इसको हम मनाते हैं। नन्हे मुन्ने भैया बहनों को हवन कराते हैं और उनको ओम अक्षर का लेखन भी कराते हैं। इस तरीके से इस कार्यक्रम को हम करते हैं। धन्यवाद। भाई आज हमारे यहाँ बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी माँ शारदे के जन्मोत्सव से पूर्व सभी आचार्य दीदी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और सभी ये हमारे पंडित जी राम राम पंडित जी। हाँ राम राम आचार्य जी राम राम। राम राम। क्या तैयारी कर रहे? कामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी। तो क्या तैयारी हो रही है? हवन की तैयारी हो रही है। मैया की पूजा करेंगे अभी बसंत पंचमी के दिन। अभी अतिथि आ रहे हैं, उनकी मैया की तैयारी करवाई है। अभी हवन की तैयारियां चल रही है। दीदी आपका क्या दायित्व है? बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी को। आपको भी दीदी। पूजन में पंडित जी की सहायता करा रही है। जितनी हो सके मैं उतनी अपनी ये हमारी बड़ी दीदी है जो पूरे मनोयोग से लगी हुई है। दीदी राम राम। ये वेदिका पूरी तैयार है हवन के लिए। इस तरह से तीन और वेदी तैयार हुई हैं। मैया का रूप अलौकिक है। दीदी और हमारी प्यारी प्यारी बहनें मैया का श्रृंगार कर रही हैं। बहुत ही अलौकिक रूप जो मेरे मोबाइल में तो नहीं समा रहा है। इस दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं और पूरी मनोयोग से हमारी बहनें लगी हुई हैं दीदी के मार्गदर्शन में। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में रंगोली भी हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने कितनी अच्छी बनाई है। हवन वेदिका बनाई है, पुस्तक बनाई है और माँ की वीणा बनाई है। बहुत ही सुंदर। ये हमारा सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा नगर मुरैना है। चलिए अब हम आपको
ये पूरे प्रांगण को एक बार दिखा देते हैं। साथ ही हवन वेदिका भी है। अब हम चलते हैं बिस्मिल सभागार में, जहाँ पर पूरे हॉल की तैयारियां मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये हमारी दीदियाँ खड़ी हुई हैं स्वागत के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के और अभिभावकों के। तो सभी स्वागत बंदन अभिनंदन करना है दीदियों को। और इसके बाद हमारी पूर्व की तैयारी है। 2-3 पेरेंट्स भी आ गए हैं अपने नन्हे मुन्ने को लेके। और साथ ही अब हम चलते हैं बिस्मिल सभागार में। देखिए कितने मनोयोग से सभी लोग उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। आचार्य जी बहुत ही मधुर स्वर में एक भजन सुना रहे हैं। साथ ही हम यहाँ का बिस्मिल सभागार भी दिखाएंगे और आचार्य जी के सुंदर भजन का आनंद भी लेंगे। कोड़ी को काया देती निर्धन को माया, दीन दुखी पर करती आंचल की छाया। कोड़ी को काया देती निर्धन को माया, दीन दुखी पर करती आंचल की छाया। इतने सुंदर भजन का आनंद लेते हुए हम माँ शारदे के भी दर्शन कर लेते हैं। हवन वेदिका बहुत ही सुंदर बनी हुई है और रंगोली बहुत पूरी तरह से सजाई हुई है। तो माँ शारदे के दर्शन भी मैं आपको करा देती हूँ। दोनों तरफ कलश सज्जित हैं और साथ ही भोग, धूप बत्ती, माँ का अलौकिक रूप, माँ शारदे का आशीर्वाद आज हर बच्चे को मिलना चाहिए। माँ शारदे के जन्मोत्सव की तैयारियां बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य तैयारियां हो रही हैं हमारे बिस्मिल सभागार में। और सभी आचार्य दीदी अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं और सभी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्रतिम। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। तो ये सारा आपको बिस्मिल सभागार मैंने एक बार आपको दिखाया है पुनः। इसी के साथ हम आपसे माँ शारदे के जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। दीदी बहुत सुंदर हवन वेदिका आपने तैयार की हुई है, कुछ बताएंगी इसके बारे में? लोग हर साल इस तरीके से तैयार करते हैं। बहुत ही सुंदर कलश, ये पूरी विधि विधान से यहाँ पे बच्चों का विद्यारंभ संस्कार होगा। हाँ दीदी, अभी बच्चे आएंगे, थोड़ी देर से समय होने वाला है, उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। नमस्कार, कुछ बताएंगे आचार्य जी? हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, एक संस्कारों की संस्कृति, भारतीय संस्कृति। यहाँ पर विद्या की देवी माँ शारदे की स्तुति की जाती है और विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसी प्रकार की संस्कृति विश्व में अन्यत्र देखने में दुर्लभ है, ये कहीं नहीं मिलती। केवल भारत ही एक ऐसा देश है, हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर संस्कारों की बहुत अधिक संस्कार है। ये हमारी विद्या आरंभ से पूर्व की तैयारियां हैं।
जो हमारे विद्यालय में सभी आचार्य दीदियों के द्वारा पूरे मनोयोग से की जा रही हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे विद्या आरंभ संस्कार किस तरह से हमारे विद्यालय में किया जाता है। जय श्री कृष्णा।